दोस्तों भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, बस कंप्लेंट की गाड़ी नहीं चाहिए। ये हर किसी मैकेनिक की दुआ होती है उस ऊपर वाले से कि भाई मुझे बस मैं काम करता रहूं, मेरे कंप्लेंट की गाड़ी ना आए। ये जो अपाचे 204 भी देख रहे हो, सॉरी 164 भी देख रहे हो, इसमें अभी कुछ टाइम पहले 1000 किलोमीटर चली होगी, उससे पहले हमने पिस्टन का काम किया था। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनमें हमें नॉर्मली फॉलो करना पड़ता है, चाहे हम ब्लॉक किट डालें चाहे हम पिस्टन बोर कराएं गाड़ी के अंदर। ऐसे ही हमने इस गाड़ी का पिस्टन बोर कराया था और एक तरह से कहते हो कि ब्लॉक किट डलवाई थी, एक तरह से ब्लॉक किट डलवाई थी। पिस्टन बोर तो नॉर्मली कराते रहते हैं, पर इसमें हुआ क्या, इसका जो पिस्टन है वो टूट गया। 1000 किलोमीटर बाद इसका पिस्टन टूट गया और पिस्टन में छेद हो गया। अब इसका रिजल्ट परिणाम 204 भी में आता है या 164 भी में आता है, ये तो मैं कह नहीं सकता, पर 164 भी में ये परिणाम अभी राइट ना हुआ। और अभी मैंने इसके अंदर पिस्टन पूरा नया डाला है, ठीक है, ब्रांड न्यू। कंपनी बिल्कुल भी इस चीज के बारे में नहीं गारंटी देती, जहां तक मुझे लगता है कि इंजन का काम करवाने के बाद कितने टाइम तक की कितनी गारंटी है। बट मैं आपको बताऊं, आपको अपनी खुद की रूल्स रेगुलेशन, अभी इस गाड़ी का मैं पिस्टन चेंज कर रहा हूं और जितना भी काम हो रहा है गाड़ी में वो सारा फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है कस्टमर का। कस्टमर से मैंने पूछा अब इसमें गलती किसकी है, या तो खराद की गलती है या फिर कस्टमर की गलती है या मेरी गलती है। पर जब मैंने कस्टमर से पूछा कि भाई गाड़ी आपने भगाई थी, तो उस कस्टमर ने बोला भाई मैंने बहुत ही ज्यादा भगाई थी गाड़ी। अब बहुत ही ज्यादा भगाने की वजह से एकदम से आवाज आई कटाक, ऐसी आवाज आई थी एकदम से कटाक, और वो कटाक आवाज की वजह से उसका पिस्टन में उसके जो वॉल्व होते हैं वो टूट के अंदर घुस गए और उसके बाद उसके पिस्टन की हालत कुछ ऐसी हो गई। भाई ये जो छेद हो रहा है, ये देखो इस तरीके से, ये देखो इस तरीके से हो गया ये। अब ये जो पिस्टन की हालत आप देख रहे हो, ये देखो यहां पर छेद हो गया, इसके अंदर ये छेद हो गया, पिस्टन के अंदर वाल टच हुआ और ये छेद हुआ, इसके अंदर पिस्टन के अंदर वाल टच हुआ, ठीक है। वाल एक जो टच हुआ वो तो टेढ़ा हो गया और जो दूसरा वाल है वो टेढ़ा होकर टूट गया और टूटने की वजह से इस पिस्टन में छेद हो गया। अब आप पिस्टन को देखो, बिल्कुल ब्रांड न्यू पिस्टन है, ठीक है। अब आपके मन में ये आ रहा होगा पिस्टन कौन सी कंपनी का है, तो भैया ऊषा कंपनी का पिस्टन है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो ऊषा कंपनी का पिस्टन है पूरा प्रॉपर, ठीक है। अब ये ब्रांड न्यू पिस्टन है, 1000 किलोमीटर बाद इसकी हालत कुछ ऐसी हो गई। अब इसका जो खर्चा है वो भाई हम तो झेल ही रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने इसका इंजन का काम किया था गाड़ी का। तो अब इसके अंदर हम क्या क्या डाल रहे हैं, क्योंकि पिस्टन टूटा है सिर्फ और वाल टूटा है, पर इसके साथ साथ हमें क्या क्या इसमें चेंज करना है ताकि इसके अंदर कोई दिक्कत ना आए। देखो यार, सबसे पहले तो मैं सावधानी के लिए 2-3 चीजें आपके साथ शेयर करता हूं। अगर आप अपनी गाड़ी में पिस्टन ब्लॉक किट डलवा रहे हो या अपनी गाड़ी में पिस्टन बोर करवा रहे हो या कुछ भी ऐसा करवा रहे हो जो इंजन से रिलेटेड है, बहुत मोटा काम है, तो अपनी गाड़ी में 2 चीजें हमेशा ध्यान रखना। पहली चीज ये है कि सर्विस टाइम से कराना। अगर आपकी गाड़ी की सर्विस टाइम से नहीं हुई तो भाई ऐसी कुछ कंडीशन हो जाएगी आपकी गाड़ी की। और दूसरा, अगर आप सर्विस टाइम से करा रहे हो तो शुरुआत में पहली सर्विस और दूसरी सर्विस तक गाड़ी को भगाने की कोशिश ना करना। मतलब ये, आप 60 की स्पीड 70 की स्पीड भगा सकते हो, पर वहीं बात आती है गाड़ी की पूरी टॉप स्पीड नापने की, तो ऐसा मत करना, इससे आपकी गाड़ी में नुकसान हो सकता है। क्योंकि गाड़ी के इंजन में कुछ ऐसे पुर्जे होते हैं जो बिल्कुल नए होते हैं और कुछ ऐसे पुर्जे होते हैं जो बिल्कुल पुराने होते हैं। उन दोनों का मैचिंग होने में टाइम लग जाता है, कम से कम नहीं तो 2000 किलोमीटर तक का आपको समय देना पड़ता है। पहली सर्विस होती है 500 किलोमीटर पे और सेकंड सर्विस होती है 1000 किलोमीटर पे। तो इस गाड़ी के अंदर 1000 किलोमीटर पे भैया मामला टेढ़ा हो गया। अब इस सिचुएशन में हमने जब क्रैंक को देखा तो क्रैंक में कोई दिक्कत नजर नहीं है, क्रैंक एकदम ठीक लगी, पर जब पिस्टन को देखा तो पिस्टन बहुत बुरी तरह डैमेज हो रखा था। और ये जो वॉल्व होते हैं इसके, ये जो वॉल्व है हम इसको नए डाल रहे हैं, वॉल्व चारों वॉल्व में नए डाल रहे हैं। ये गाड़ी 4 वॉल्व वाली है, जैसे कि इस वक्त आप देख रहे हो, इसमें 2 वॉल्व लगे हुए हैं हमारे, एकदम ब्रांड न्यू वॉल्व है, ठीक है। और इसके अंदर 2 वॉल्व मेरे हाथ में है, ये भी दोनों जो वॉल्व हैं दोनों नए वॉल्व हैं। और हम इसके अंदर जो चीज़ जेन्युइन यूज़ कर रहे हैं वो है हमारी टीवीएस की जेन्युइन यूज़, ठीक है। अब देखो, ये पीछे से मुझे कोई गारंटी नहीं देता है कि भाई आपको ये गारंटी मिल जाएगा, वो गारंटी देता है। अगर मैं किसी कंपनी से ये सामान खरीदने जाता हूँ तो वो पन्नी फाड़ते ही मुझसे बोलता हाँ भाई कौन है तू, कहाँ से आया है, ऐसे करके। गारंटी तो बहुत दूर की बात है। तो इस तरीके, कहीं आपके मन में आ रहा होगा कि मैं इंजन का काम कर रहा हूँ, मैं गारंटी में कर रहा हूँ तो मुझे पीछे से मिल रहा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हम इंजन का काम करते हैं तो गारंटी में करते हैं। देखो यार, अगर 100 गाड़ी बांधते हैं ना तो 2-1 गाड़ी में दिक्कत आई जाती है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बट हम उसकी पूरी जिम्मेदारी लेते हैं, क्योंकि हमारे पास अगर क्लाइंट आ रहा है तो भरोसे पर आता है और उसका सारा हम काम भरोसे पे ही करते हैं। सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ पे ये आता है, उससे पैसे नहीं ले रहे हैं हम, ठीक है, क्योंकि पैसे का एक मेन मुद्दा हो जाता है। अगर आपकी गाड़ी में कोई दिक्कत आ रही है और मैंने इंजन का काम किया और आप सर्विस टाइम से कराते आ रहे हो तो आपका पूरा हक है, आप अपनी गाड़ी के इंजन को लेकर मेरे से शिकायत कर सकते हो और उसका मेरा पूरा हक है उसको ठीक करने का। और पूरी दुनिया में जितनी मैकेनिक है उनका पूरा हक है उस कस्टमर को खुश करने का और उस कस्टमर का पूरा हक है उस मैकेनिक को बोलने का। इस चीज़ के बारे में आपको बता देता हूँ मैं। और रही बात पैसे की, देखो यार, हमारी जेब से तो पैसे लगते ही हैं, पर वही वाली बात है ना, अगर आप किसी भी कस्टमर के से इंजन का काम कर रहे हो तो आपका पूरा फर्ज बनता है उस चीज़ की जिम्मेदारी को समझने का। अब ये चाहे लापरवाही हुई कस्टमर की, चाहे हमारी हुई, इसके बारे में मैं क्या ही बोलूं। पर मुझे जहां तक लगता है, मेरी जो ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि हम 164V का इंजन पहली बार ही बांधने, हजारों अपने इंजन बांधे होंगे, इस केस में मैंने सोचा आपके साथ वीडियो शेयर की जाए, इसमें क्या छुपाने वाली बात है ना।
तो इसीलिए मैंने वीडियो शेयर करी। आपको ये वीडियो में क्या समझने को मिल रहा है एक बार मुझे कमेंट करके बताना। कस्टमर ने इस चीज को एक्सेप्ट किया है कि भाई मैंने गाड़ी बहुत ही ज्यादा रफ्तार में भगाई थी, हो सकता है उस वजह से हो गया हो, क्योंकि जैसे ही मैंने भगाना स्टार्ट करी बहुत गंदे तरीके से उस समय आवाज आई थी और वाल टेढ़ा हो गया हमारा, और 1000 किलोमीटर पर ये चीज हुई है। अब इस गाड़ी के अंदर अब मैं क्या करूंगा, गाड़ी को ओके करूंगा, ओके करने के बाद थोड़ा बहुत चला के देखूंगा आराम से। अगर आप गाड़ी भगाने की कोशिश कर रहे हो तो आप गाड़ी को आराम से स्लो स्पीड में तेज ले जा सकते हो, मैक्सिमम 80 70 80 तक। पर अब बात की जब पूरी फोर शो गाड़ी है, पूरी टॉप स्पीड पे ले जा रहे हो, 110 115 की स्पीड में ले जा रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दिक्कत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं आपकी गाड़ी में। और कभी भी अगर आप सामान गाड़ी में डाल रहे हो तो मैं आपको बिल्कुल सलाह दूंगा, इंजन का काम करते समय आप अपनी गाड़ी में रॉकर का जरूर ध्यान दें। ये रॉकर है हमारी गाड़ी में, ये देखो ये रॉकर है। कभी कभी क्या होता है हमारी गाड़ी में रॉकर, इसमें आपको देखा होगा इस गाड़ी में लिखा होता है 4V का मतलब होता है 4 वाल्व। अब जब 4 वाल्व होते हैं तो आपके मन में डाउट आता होगा कि 4 रॉकर तो नहीं होते, तो मैं बता देता हूं इसमें 4 रॉकर नहीं होते हैं। ये जितनी भी गाड़ियां होती है ना 4V XCD 125 4V, इन सभी में 2 ही रॉकर होते हैं, पर 2 रॉकर को कुछ इस तरीके से डिजाइन किया होता है कि उसमें 4 एडजस्टर सिस्टम आ जाते हैं। जैसे कि ये रॉकर आप देख रहे हो, इस रॉकर के अंदर एक एडजस्टर तो ये वाला है और एक एडजस्टर है ये वाला, 2 एडजस्टर है, यानी कि एक ही रॉकर 2 वाल को मैनेज करेगा। और ये वाला देखो, ये देखो खासकर सबसे ज्यादा कंप्लेंट जो आती है हिंदुस्तान में 4 वाल्व वाली गाड़ियों में आती है, आवाज को लेकर इंजन की। और ये जो आपकी गाड़ी में जो आई है ना, इसमें दिक्कत आई है, ये दिक्कत सबसे ज्यादा 4 वाल्व वाली गाड़ी में आती है। आप कहीं ना कहीं कुछ भी कह सकते हैं। अगर आप इंजन का काम कर रहे हो तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप अपनी गाड़ी में रॉकर को जरूर चेक करें। अभी वैसे तो ये रॉकर नए डले हुए हैं, अगर आपकी गाड़ी में रॉकर खराब है तो उसमें कॉम्प्रोमाइज ना करें, उस रॉकर को भी चेंज कर दें, क्योंकि ज्यादा महंगे रॉकर नहीं आते हैं। उस दौरान इंजन का काम होता है तो काम आपकी गाड़ी में सेट हो जाता है, ठीक है। ज़्यादा नहीं, 1250 रुपये के रॉकर आते हैं, इससे ज़्यादा महंगे नहीं आते। अब 1250 भी मानता हूँ मैं महंगे हैं, पर कुछ ऐसे छपरी मैकेनिक होते हैं जो 2-2 3-3 हज़ार रुपये में इंजन मान के दे देते हैं, और रॉकर तो बहुत दूर की बात है भाई। 1250 रुपये के 2 रॉकर होते हैं, सोचो। तो इस रॉकर की कीमत जो है 1250 है, पिस्टन की कीमत 1000 रुपये हो गई, वाल्व की कीमत 1000 रुपये हो गई, तो 1000 4 4.5 है, हाँ वही 2000 रुपये, मतलब 1000 रुपये के 2 वाल में, तो 2000 रुपये के 2 वाल, 4 वाल हो गए, और 2000 भाई 6000 तो ऐसे ही बैठ गया, बाकी लेबर होगी। अगर मैं टीवीएस की जेन्युइन सामान की बात करूं तो है ये, और अगर मैं छपरी वाले रेट बताऊं ना, छपरी वाले रेट, तो भैया हम तो 1800 पे लेगा भैया, हम तो इंजन मान के दे देगा, बाकी तो हार जिम्मेदारी, हम कह रहे हैं, बता रहे पूरी बात। तो भैया वो वाला जो काम है ना, वो काम सही नहीं है, उस काम पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा और उस काम को पूरा फोकस में करना पड़ेगा। ये गाड़ी है 4V है, इसका इंजन का काम हो रहा है, गारंटी में कर रहे हैं, फ्री में एक चवन्नी भी कस्टमर से नहीं ले रहे हैं। ये मैं वीडियो इसलिए शेयर कर रहा हूँ ताकि मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ अपने वर्कशॉप से रिलेटेड कुछ बातें, और कुछ आपके साथ कुछ ऐसे जो होता है ना कंप्लेंट इंजन की, वो ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आप समझ गए होंगे, और अगर आप समझ गए हो तो एक बार नीचे कमेंट करके बताना कि आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने इंजन का काम कराया मैकेनिक से और अगले ही 5 दिन में या 500 किलोमीटर पे या 1000 किलोमीटर पे इंजन बोल गया, और कस्टमर को मैकेनिक ने बहुत चक्कर लगवाए हों, और कस्टमर को मैकेनिक ने बहुत परेशान किया हो, उससे पैसे लिए हों या हाथ खड़े कर दिए हों, ऐसा कुछ हुआ है तो एक बार मुझे कमेंट कर बताना। भाई मेरे साथ तो बहुत ही रेयर चांस है, और ये मुझे लगता है बहुत टाइम बाद ही मेरे पास एक परेशानी आई है गाड़ी में, जो हम एक्सेप्ट कर रहे हैं और उसको प्रॉब्लम को समझ रहे हैं। बल्कि हमें तो खुशी होती है कि कस्टमर हमें कंप्लेंट देता है, इसका मतलब वो हमसे जुड़ना चाहता है, उसकी प्रॉब्लम को समझो, बस यही मैं कहना चाहूँगा एंड ऑफ द मोमेंट। बाकी मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लेना, मैं बहुत सारी नॉलेज देता रहता हूँ इंस्टाग्राम पे पूरे दिन, और साथ ही मेरी वर्कशॉप का एड्रेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप आके विजिट कर सकते हो अपॉइंटमेंट लेकर, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। हाँ भाई जल्दी से फिट करो उसको फटाफट से।